आईपीएल फाइनल से पहले नीतीश होंगे पस्त। बिहार में नीतीश की वोटों का पहाड़ होगा ध्वस्त। नीतीश की इफ्तार पार्टी से मिला बड़ा संकेत, तेजस्वी यादव से बढ़ गए नीतीश के मतभेद। अमित शाह ने खुफिया प्लान किया तैयार, 2024 के चुनाव से पहले गिर जाएगी नीतीश सरकार। जिस वक्त आप आईपीएल के चौके छक्के देख रहे थे, रनों का पहाड़ बनता देख रहे थे, उसी वक्त बिहार में वोटों के पहाड़ को ध्वस्त किया जा रहा था। अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार गजब गजब के दांव चल रहे थे। रामनवमी पर बिहार में हिंसा हुई तो बीजेपी को हमलावर होने का मौका मिल गया। अमित शाह ने बिहार की जमीन से ही बोल दिया था कि लिख के ले लो, 2024 का नतीजा आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे लगता है कि कहीं 2024 के पहले ही बिहार में कुछ बड़ा परिवर्तन न हो जाए। तो चलिए 3 वजहों से आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बिहार में सत्ता की आईपीएल में नीतीश का फाइनल तक पहुंचना मुश्किल माना जा रहा है, और क्यों नरेंद्र मोदी की बीजेपी वोटों की गणित में कमजोर होते हुए भी चैंपियन बनती हुई दिख रही है। सबसे पहले जानिए वजह नंबर 1। नीतीश कुमार आजकल अपनी इफ्तार पार्टी की वजह से सुर्खियों में हैं। नीतीश की इफ्तार पार्टी में नामचीन मुस्लिम चेहरे पहुंच रहे हैं। मुस्लिम सपोर्ट देकर नीतीश कुमार गदगद हैं। लेकिन नीतीश कुमार को यह नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमानों का सपोर्ट उन्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के साथ हैं। जिस दिन आरजेडी और नीतीश कुमार अलग हुए, उसी दिन बिहार के 95% मुस्लिम वोट नीतीश को छोड़ देंगे। नीतीश को 2020 का विधानसभा चुनाव भी नहीं भूलना चाहिए। 243 सीटों में से तब बीजेपी और नीतीश की जेडीयू ने मिलकर किसी तरह से 125 सीटों के साथ बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटा लिया था। बीजेपी ने नीतीश की राज बचा ली थी। नीतीश के सारे मुस्लिम उम्मीदवार 2020 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे, जबकि आरजेडी के 8 मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव जीते थे। यानी मुस्लिम की पहली पसंद नीतीश तब तक है जब तक वो बीजेपी के खिलाफ हैं और तेजस्वी के साथ हैं। जिस दिन वो फिर से बीजेपी के हुए या फिर तेजस्वी से रिश्ता तोड़ा, उसी दिन नीतीश को मुस्लिम वोटर्स ठेंगा दिखा देंगे। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 22 में मुस्लिम वोटर्स का सीधा प्रभाव है। बिहार के 18% मुस्लिम करीब 60 विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करते हैं। ये नीतीश कुमार जानते हैं, इसीलिए वो मुस्लिमों को रिझाने के लिए इफ्तार पार्टी दे रहे हैं। अब जानिए वजह नंबर 2। बीते कुछ महीने में नीतीश के 2 सबसे खास सिपाहियों ने उनको छोड़ दिया। एक हैं आरसीपी सिंह और दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आरसीपी सिंह तो नीतीश कुमार की ही कुर्मी जात के हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में कोरी समाज का झंडा बुलंद करते हैं। बिहार में कुर्मी और कोरी यानी कुर्मी और कोरी समाज को लौकुश कहा जाता है, क्योंकि इन 2 जातियों को जुड़वा माना जाता है। अब नीतीश के लौकुश वोट बैंक में सेंध लग चुकी है। आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों अलग हो चुके हैं। नीतीश के पास अब सिवाय मुस्लिम यादव वोट बैंक की कुछ नहीं बचा है। ये बात तेजस्वी यादव को भी पता है, इसीलिए वो लगातार नीतीश कुमार से सीएम कुर्सी छोड़ देने का दबाव बना रहे हैं। नीतीश भी चाल चलते हुए तेजस्वी से कह रहे हैं कि परेशान मत हो, सीएम तुम्ही को बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे ये नीतीश नहीं बता रहे हैं। अब जानिए वजह नंबर 3। बीते 2 महीने में बिहार में जिस तरह से ईडी और सीबीआई ने लालू यादव एंड फैमिली के खिलाफ एक्शन लिया, तो उसके बाद से ही साफ हो गया था कि बीजेपी क्या मुद्दा उठाएगी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने बिहार जीतने के लिए एलपीसी फॉर्मूला दिया है। एलपीसी फॉर्मूला मतलब लालू परिवार करप्शन फॉर्मूला। जी हां, अब बीजेपी बिहार में लालू यादव को करप्ट बताकर 40 सीटों पर जीत के लिए जाएगी। आज की राजनीति को देखें तो बिहार में बीजेपी का पक्ष थोड़ा कमजोर है, क्योंकि महागठबंधन के पास 50% वोट शेयर है, जबकि बीजेपी और उसके छोटे सहयोगियों के पास सिर्फ 31% वोट शेयर है। इसलिए बीजेपी को बिहार में जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। अगर सत्ता के लिए तेजस्वी ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई तो बीजेपी का काम आसान हो जाएगा, और अगर आरजेडी जेडीयू अलग हो गए तो बीजेपी को जीतने से कोई नहीं रोक सकता।